अरे फूफा जी, आपने तो मेरी पूरी ड्रेस गंदी कर दी। मुझे पूरा ऊपर से नीचे गंदा कर दिया। फूफा जी ने बोला, कोई बात नहीं तन्वी, अब मैं तुम्हें अच्छे से साफ कर दूंगा। इतना बोल के फूफा जी ने मुझे कस के पटक के मेरी खेत की खुदाई कर दी। मैंने कहा, फूफा जी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी और मैं ये हरकत सबसे बता दूंगी। जब मैंने ये बात बोली तो फूफा जी ने मुझे फिर से पटक के मेरी खेतों की खुदाई पर खुदाई कर दी। मैं कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों, ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। लिए आगे की स्टोरी सुनते हैं। सर्दियों का समय शुरू हो गया था। मैं नहा धोकर के छत पर अपने बाल सुखा रही थी। धूप सुनहरी सी मेरे प्यारे गालों से बातें कर रही थी। मुझे गुनगुनाते हुए गाना गाना पसंद है। मैं हर रोज ऐसे ही गुनगुनाते हुए अपने बालों को सुखाती हूँ। मुझे खुद से प्यार करना बहुत पसंद है। मैं एक खूबसूरत ईमानदार लड़की हूँ। बालों को सुखाते सुखाते मैं अपने पड़ोसियों से भी बात कर लेती हूँ। मेरे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। वो सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब घर पर कोई नहीं होता है तब वो मुझे खाने के लिए खाना दे जाते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छे पड़ोसी होने से आसपास का माहौल बहुत ही खुशनुमा और प्यारा रहता है। आज मैंने खाने में मिक्स वेज बनाई है क्योंकि मुझे खाना बहुत ही पसंद है। मैं कुकिंग का शौक रखती हूँ क्योंकि इससे मेरा मन शांत रहता है। इससे मैं खुद को खुद के पास महसूस करती हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको भी खाना बनाना सीखना चाहिए ताकि आप भी मेरी तरह सभी का दिल जीत सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी। मैं 23 साल की हूँ। मेरी है गुलाबी सी चिड़िया जिसका ख्याल रखूं मैं बढ़िया बढ़िया। शाम की बात है। मैं घर पर अकेले छत पर टहल रही थी। बहुत से लड़के अपनी छत पर पतंग उड़ा रहे थे। हाँ, पतंग बच्चे उड़ाते हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसे लड़के थे जिन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। मैं यह सब देख ही रही थी कि अचानक छत पर मेरे फूफा जी आ गए और उन्होंने मुझे लड़कों को देखते हुए देख लिया। फिर उन्होंने कहा, तन्वी, तुम क्या देख रही हो? मैं थोड़ा सा घबरा गई। घबराते में बोली, फूफा जी, आप कब आए? फिर मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि लोग कैसे पतंग उड़ाते हैं। फूफा जी ने शांत आवाज में कहा, अच्छा, तुम्हें पतंग उड़ाना पसंद है? तभी उन्होंने लड़कों से एक पतंग मांगी और उन्होंने कहा, अभी मैं तुमको पतंग उड़ाना सिखाता हूं। मैंने कहा कि अरे नहीं फूफा जी, मुझे पतंग उड़ाना नहीं सीखना। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। फूफा जी ने मेरी ना सुनी और उन्होंने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि पतंग हवा में है, अब तुम उड़ाओ। मैंने कहा, फूफा जी, मुझे नहीं पता कैसे उड़ानी है। फूफा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, जितना मैं कहता हूं उतना करो। मैं थोड़ा घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर पर अकेले भी थी। फूफा जी मेरा हाथ पकड़ के अजीब तरीके मुझे छू रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बार बार मैं अपना हाथ उनसे छुड़ा रही थी। फिर मैं अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, फूफा जी, अब मुझे पतंग नहीं उड़ानी। और मैं किनारे खड़ी हो गई। अब फूफा जी अकेले पतंग उड़ा रहे थे और मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं अपने आप को उनसे बचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मैं अपने आप को उनसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी और चुपचाप खामोशी के साथ खड़ी थी। कुछ देर बाद फूफा जी ने कहा, तन्वी, मुझे भूख लग रही है। तुमने आज खाने में क्या बनाया है? मैंने कहा, फूफा जी, मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। तो फूफा जी ने कहा, अरे, यह तो प्रॉब्लम हो गई। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा, मुझे भी। तब फूफा जी ने कहा, चलो तुम्हारी गाड़ी से बाहर कुछ खाने चले। मैं थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन मैं करती तो क्या करती। घर में कुछ खाने को नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ अपनी गाड़ी में बाहर कुछ खाने के लिए चली गई। फूफा जी ने मुझसे पूछा, तन्वी, तुम क्या खाओगी? मैंने कहा, मुझे नूडल्स खाने हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो हम लोग एक कैफे में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलिए। वो गाड़ी चलाते चलाते मुझे देखे जा रहे थे। मुझे उनके देखने का नजरिया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक से मजाक करते करते कभी मेरे गालों को छू लेते थे, कभी कभी मेरे कंधे पर हाथ रखते थे। मैं यह सब नोटिस कर रही थी कि फूफा जी हर मौके की तलाश में मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे।
मैं अपने आप को उनसे बचने की कोशिश करती रही। हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने नूडल्स खाए। फूफा जी ने भी अपने लिए खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाकर हम वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त फूफा जी ने रास्ते में आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम खाते खाते हम लोग घर जा रहे थे। मैं भी अपनी आइसक्रीम खा रही थी और गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। एक मोड़ पर फूफा जी ने अपनी आइसक्रीम मेरी बड़ी बड़ी मौसम्मियों पर गिरा दी। अरे फूफा जी, आपने तो मेरी पूरी ड्रेस गंदी कर दी। मुझे पूरा ऊपर से नीचे गंदा कर दिया। फूफा जी ने बोला, कोई बात नहीं तन्वी, अब मैं तुम्हें अच्छे से साफ कर दूंगा। इतना बोल के फूफा जी ने नैपकिन से मेरी मौसम्मियों पर लगी आइसक्रीम साफ करने लगे। मैंने कहा, फूफा जी, आप मुझे ऐसे कैसे छू सकते हैं? हटिए, मैं खुद कर लूंगी। मेरे गुस्से भरे बर्ताव ने फूफा जी के अंदर एक अहंकार की आग लगा दी। उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया। गाड़ी को तेज स्पीड से भगाया। मैं उनसे बोल रही थी, अरे फूफा जी, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइए, मुझे डर लग रहा है। मैं जितना उनसे गाड़ी को धीरे चलाने के लिए बोल रही थी, उतना ही वो और गाड़ी को तेज चला रहे थे। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि उन्होंने गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ दिया और गुस्से से लाल फुआ जी गाड़ी को फुल स्पीड पर भगाए जा रहे थे। अचानक सामने एक जानवर आ जाता है। उस जानवर को बचाने के लिए फूफा जी ब्रेक लगाते हैं, लेकिन गाड़ी स्लिप हो जाती है और गाड़ी गिर जाती है। मैं गाड़ी में अजीब तरीके से फंस जाती हूँ। फिर फूफा जी पीछे से आके मेरी गाड़ी को जोर जोर से धक्का लगाने लगते हैं। मैं भी उनसे बोलती हूँ। फूफा जी और जोर से धक्का लगाए, और जोर से। मैं फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकाले। फूफा जी मुझे बाहर नहीं निकल रहे थे, बल्कि वो मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे। उन्होंने 3 घंटे तक मेरी गाड़ी को धक्का लगाया और अपना सारा पेट्रोल खत्म कर दिया। मैंने उनसे कहा, फूफा जी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। आज आपने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। फूफा जी ने कहा, तुमने मेरे अंदर के अहंकार को जगा दिया था, जिसका प्रकोप तुम्हें झेलना पड़ा। दोबारा कभी मुझसे ऐसी बदतमीजी मत करना। मैंने कहा, मैं ये आपकी घिनौनी हरकत सबको बता दूंगी। मेरा इतना कहते ही उन्होंने मुझे फिर से मेरी गाड़ी में धक्का लगना शुरू कर दिया और कई घंटे तक धक्का लगाते रहे। जब वो पूरी तरह से अपना पेट्रोल खत्म कर चुके थे, तब उन्होंने कहा, अगर तुमने किसी से यह बात बताई तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगा। मैं डर गई। मैंने कहा, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। फिर फूफा जी ने गाड़ी निकाला और बोले, गाड़ी में बैठो, अब हम घर पर चल रहे हैं। मेरे घर वाले आ गए थे और वो मुझसे पूछ रहे थे, तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा, कहीं नहीं, मुझे भूख लगी थी तो फूफा जी के साथ बाहर कुछ खाने के लिए गई थी। इतना कह के मैं भाग के अपने कमरे में आ गई। मेरे भाग के अपने कमरे में चले जाने से मेरे घर वाले घर थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्होंने मेरे फूफा जी से पूछा, क्या हुआ? अचानक तन्वी अपने कमरे में भागकर क्यों चली गई? फूफा जी ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद उसे नींद आ रही हो। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछी, तन्वी क्या हुआ बेटा? कोई बात हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा, नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है, मुझे बस सोना है, मुझे नींद आ रही है और कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। मेरी माँ चिंता के साथ मेरे रूम की लाइट ऑन करके बाहर चली जाती है। मैं पूरा दिन ऐसे ही खामोशी उदास रहती हूँ और किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरी मम्मी से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, तन्वी बेटा, तुम बहुत दिन से उदास हो और ढंग से कुछ खा भी नहीं रही हो, ना ही मुझसे और अपने पापा से कुछ बात कर रही हो। क्या हुआ? अगर कोई कुछ बात हो तो मुझे बताओ। मैं थोड़ी देर शांत रहती हूँ और हिचकते हुए मैं धीरे धीरे से रोने लगती हूँ। मेरी मम्मी मुझे गले लगा लेती है और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ। मैं मम्मी से सारी बात बता देती हूँ कि फूफा जी ने मेरे साथ क्या किया था। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा होती है और तुरंत वो पुलिस को कॉल करती है। मेरे फूफा दूसरे शहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रांगे हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आती है, जहां पर उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करी जाती और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाता है जो उन्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद करने से पहले उनकी रूह तक कांप जाए। मेरी मम्मी ने मुझे संभाला और मुझे उस दर्दनाक हादसे से बाहर निकाला जो मेरे दिमाग में बस चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने अपनी मम्मी से सब कुछ बता दिया और उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली।
मेरी मम्मी ने भी मुझसे कहा कि तभी बेटा, मुझे तुम्हें घर पर अकेले नहीं ऐसे छोड़ना चाहिए था। हालांकि तुम बड़ी हो चुकी हो, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि कुछ बेकार इंसान अभी भी हमारे आसपास घूमते रहते हैं। दोस्तों, मेरी इस घटना से आप यह सीख सकते हैं कि चाहे आपके खुद के ही रिश्तेदार क्यों ना हो, हमेशा खुद का और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें और ऐसे ही किसी पर भरोसा मत करें जब तक कि आप उन्हें परख न ले। दोस्तों, ऐसी वीडियो सुनने के लिए आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।